हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर अड्डा 93। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दें। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 7। कौन सा लेक्चर करेंगे बच्चों? लेक्चर नंबर 7। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, तो पूरे वीडियो के अंत तक बने रहें और क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? प्रूव दैट। सी द क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और स्टेप बाय स्टेप प्रूव करते हुए चलेंगे। तो इसको एज्यूम कर लेते हैं डेल्टा इज इक्वल टू और डेल्टा इज इक्वल टू 1 1 1 ए बी सी। और ये क्या है आपका? बी सी है, ये है और ये ए बी। देखिए बड़ा शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको अच्छे से सोचना पड़ेगा कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें। ये क्या है बच्चों? ए बी है। यदि ए बी को, सॉरी क्या है, बीसी है, बीसी को यदि ए मिल जाए तो ये क्या किस में बदल जाएगा? ए बी सी में बदल जाएगा। बात समझ में आ रही है? यदि बीसी को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एबीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि सी ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एबीसी में। यदि बीसी को सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ए बी सी में। तो ये आपका क्या है बेटा? फर्स्ट कॉलम है। सभी लोग जानते हैं, जो लोग पहली बार क्लास में आए हैं तो प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में है, जाके देख ले। ठीक है। C1 C2 C3 ये पहला कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है। यदि हम फर्स्ट कॉलम को किससे मल्टीप्लाई करें? ए से। और सेकंड कॉलम को किससे मल्टीप्लाई करें बच्चों? बी से मल्टीप्लाई करें। और थर्ड कॉलम को किससे मल्टीप्लाई करें? सी से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये बताइए कि जब भी हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करते हैं, ताकि क्वेश्चन में कोई चेंज ना हो। तो यहाँ पर देखिए, हम ए से डिवाइड कर देंगे, बी से डिवाइड कर देंगे, सी से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आ गया? 1/ABC। अब चलिए एक एक कॉलम में आप मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करिए। तो फर्स्ट कॉलम के जितने भी एलिमेंट हैं सबको किससे मल्टीप्लाई करना है? ए से। तो ये हो जाएगा, ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है? ए स्क्वायर, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से मुझे बताइए यदि बीसी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एबीसी में। बोलो समझ में आ रहा है सभी को? अब सेकंड कॉलम को बी से बेटा मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? बी से। तो ये हो जाएगा आपका बी। बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर। और बी को सी ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ए बी सी। बात समझ में आ रही है? अब यदि हम थर्ड कॉलम को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सी, और सी को मल्टीप्लाई सी से करेंगे सी स्क्वायर, और ये भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा ए बी सी। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई कि नहीं? बोलो हाँ या ना। अब इसके बाद देखिए थर्ड रो में, ये कौन सी रो बेटा? ये आपका फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। थर्ड रो से क्या कॉमन है? थर्ड रो से सब में देखिए सारे एलिमेंट में क्या लिखा है? ए बी सी ए बी सी ए बी सी। तो क्या लिखेंगे? टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम R3 मीन्स थर्ड रो। तो थर्ड रो से भाई साहब कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? बताओ बच्चों। ए बी सी आ गया बाहर कॉमन। डिवाइड में भी क्या है? ए बी सी। अब देखिए ये डिटर्मिनेंट क्या कन्वर्ट हो जाएगी? ए बी सी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बाय राइट। यहाँ पर क्या बचेगा? कॉमन लेने के बाद 1 बचेगा, और यहाँ पर भी क्या बचेगा बच्चों? 1 बचेगा। यहाँ पर भी क्या बचेगा? 1। एबीसी से एबीसी कैंसिल हो गया है, तो डेल्टा इक्वल टू कितना आ गया? अब देखिए डिटर्मिनेंट कन्वर्ट हो गई आपकी ए बी सी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट। 1 1 1। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई कि नहीं? बोलो हाँ या ना। ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं तो अच्छे से बिल्कुल समझिएगा। अब यहाँ से देखिए आपको क्या करना है? ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने से पहले आप एक बार आरएचएस को अच्छे से देख लीजिए कि क्या क्या जरूरत है, आपको क्या प्रूविंग करना है। ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी। तो पहले आप ये सोचिए कि ए माइनस बी आएगा कैसे, ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा अप्लाई करें कि ए माइनस बी आ जाए। तो ए माइनस बी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये भाई साहब क्या है? C1, ये सेकंड कॉलम हो गया, ये थर्ड कॉलम हो गया। यदि हम C1 में C2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो a माइनस बी आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन C1 रिप्लेस बाय C1 माइनस C2। C1 में C2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन आप अप्लाई करेंगे B माइनस सी फाइंड करने के लिए। क्या फाइंड करने के लिए? B माइनस सी। तो B माइनस सी फाइंड करने के लिए सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, C2 रिप्लेस बाय C2 माइनस C3। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आएगा? बताओ बच्चों, बाद क्या आने वाला? बताओ क्या आएगा? बोलो कितना आएगा?
जल्दी से बताओ कितना आएगा। अब यहाँ से देखिए क्या आने वाला है, डेल्टा इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद कितना आएगा बच्चों, ए में बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा ए माइनस बी। इसमें चेंज करना है C1 में, इस फर्स्ट कॉलम में। ये नेक्स्ट क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करना है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस 1 करेंगे, ये हो जाएगा आपका 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर से सुनो, ए को बी से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस 1 0। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या करना है, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, C2 रिप्लेस बाय C2 माइनस C3। तो C2 में C3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो B को C से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा बच्चों, B माइनस C। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा 0। थर्ड रो में थर्ड कॉलम में नो चेंज, तो ये हो जाएगा बेटा सी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1। अब इसके बाद आपको क्या कर देना है, एक्सपेंड कर देना है। तो एक्सपेंड कैसे करते हैं, इसके अबाउट 0 ज्यादा रहते हैं, तो 0 इसके R3 के अबाउट है, R3 के अबाउट एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड अबाउट R3। एक्सपेंड करने के बाद देखिए ये 4 एलिमेंट बचेंगे, क्या बचेंगे, 4 एलिमेंट। 4 एलिमेंट बचेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों बताओ, कि 4 एलिमेंट बचेंगे तो कितना आएगा, डेल्टा इक्वल टू आ गया आपका ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से क्या बचेगा बी माइनस सी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बात समझ में आ रही, बोलो हाँ है ना। और 1 से बाहर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये आपका एक्सपेंड करने के बाद आ गया R3 के अबाउट, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, डेल्टा इक्वल टू ए माइनस बी, बी माइनस सी। अब मुझे बताइए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में बच्चों लिखेंगे ए माइनस बी। इसी तरह बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को लिखेंगे आप बी प्लस सी एंड बी माइनस सी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलो। अब यहां से देखिए टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन ए माइनस बी फ्रॉम C1। तो देखिए C1 से ए माइनस बी कॉमन आ गया, एंड बी माइनस सी, एंड बी माइनस सी फ्रॉम C2। तो सेकंड कॉलम से क्या कॉमन है बच्चों, बी माइनस सी कॉमन। तो कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, चलो बताओ, कॉमन लेने के बाद कितना आ जाएगा, ए माइनस बी बाहर आ गया, बी माइनस सी भी बाहर आ गया, तो आपके पास बचेगा क्या, चलिए बताइए क्या बचेगा। यहाँ से 1 बचा, यहाँ से आपका बचेगा ए प्लस बी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो हाँ या ना। यहाँ से क्या बचेगा 1, और ये बचेगा बी प्लस सी। थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है बट क्या कर सकते हैं, प्रूविंग तो करना ही पड़ेगा भाई। चलो अब बताओ नेक्स्ट सिस्टम में क्या होगा बच्चों, डेल्टा इक्वल टू ए माइनस बी, बी माइनस सी। अब चलिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। चलिए बताइए कितना आ जाएगा, बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी। अब इसी को फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बताइए कितना आ जाएगा बच्चों, ए माइनस बी आ गया, और यहाँ से क्या आ जाएगा बी माइनस सी, और इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, कितना आ जाएगा बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी। बी से बी कैंसिल हो गया। चलिए बताइए क्या बचा आपके पास, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। क्या हमको यही प्रूव करना था, हाँ सर यही प्रूव करना था। चलो देख लो क्या यही प्रूव करना था, देखो ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए, और हमारा प्रूविंग में क्या आ गया, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। बात समझ आ रही है सभी को, यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन बहुत ही डेंजरस दिख रहा है, देखने में कैसा लग रहा है, डरावना दिख रहा है भाई, देख करके लग रहा है डर कि कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा अप्लाई करते, तो डरने का नहीं हम है, तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है, डेल्टा इक्वल टू, एज्यूम कर लेते हैं डेल्टा इक्वल टू 1 1 1। ये आपका क्या दिया गया है, बी प्लस सी प्लस ए, और ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। देखने में इतना खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है बच्चों की कैसे प्रूव करेंगे, समझ में नहीं आ रहा। स्किप कर देते हैं बच्चे, क्वेश्चन देखते ही डर जाते हैं कैसे, और कहते हैं नहीं डर के आगे जीत है। तो क्वेश्चन आप डरिए नहीं, आराम से सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में आपको माइंड क्या लगाना है, आरएचएस को देखना है। तो आरएचएस में प्रूविंग क्या करना है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो चलिए आप मुझे सोच करके बताइए कि किसमें किसको सब्ट्रैक्ट करें कि ए माइनस बी आ जावे। तो बताओ बच्चों किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ए माइनस बी आ जाएगा, बोलो 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 सभी लोग बोलो। यदि हम R2 के एलिमेंट में R1 का एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दे तो R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस R1। यदि R2 में R1 को
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो a माइनस बी आ जाएगा। कैसे आएगा सर? R2 का क्या एलिमेंट C प्लस ए में B प्लस सी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो C से C कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो। यहाँ से भी C से C कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? चलो अच्छा, मजा आ रहा है। a माइनस बी का जुगाड़ हो गया। अब इसके बाद b माइनस सी का जुगाड़ करना है कि b माइनस सी कैसे आएगा। चलो बताओ b माइनस सी कैसे आएगा। यदि हम थर्ड रो में सेकंड रो को सब्ट्रैक्ट कर दे तो यहाँ से लिखेंगे R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस का R2। यदि R3 में R2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए चमत्कार क्या होगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, b माइनस सी आ जाएगा। और यही हमको चाहिए था। यही क्या चाहिए था? b माइनस सी चाहिए था। तो चलिए b माइनस सी का भी जुगाड़ हो गया। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे बच्चों? ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो में नो चेंज। देखिए फर्स्ट रो में कोई चेंज है नहीं है सर, तो इसको एट इट कॉपी पेस्ट कर देंगे। 1 b प्लस सी, और ये क्या है आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बात समझ में आ रही? बोलो हाँ या ना? सबको समझ आ रहा है? अब इसके बाद देखिए इसके आगे क्या करने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। R2 माइनस R1, तो R2 का एलिमेंट क्या है? 1 है। R1 का एलिमेंट क्या है? 1 है। तो 1 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए R2 का एलिमेंट क्या है? C प्लस ए। C प्लस ए में B प्लस सी सब्ट्रैक्ट करके दिखाऊं मैं आपको। चलो देखो, C प्लस ए माइनस B प्लस सी। अब चलो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आ जाएगा? C प्लस ए माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी, और ये हो जाएगा माइनस सी। तो C से C बच्चों हो गया कैंसिल, कितना बचा? a माइनस बी, और यही आपको लाना था। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? a माइनस बी। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। अब यहाँ से देखिए सिमिलरली इसको भी आपको सॉल्व करना है। इसको भी ये रफ वर्क है, इरेज कर देते हैं। चलिए अब दूसरा एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो ये R2 का एलिमेंट है C स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? माइनस करना है R1 के एलिमेंट को, B स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को। चलिए सब्ट्रैक्ट करके दिखाते हैं आपको। क्या आ जाएगा बच्चों? कितना? C स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, और C स्क्वायर से C स्क्वायर कट गया, कितना बचा आपके पास? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं आई? बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है सर। अब इसके बाद देखिए, अब ये सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो चुका है। अब देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, R3 रिप्लेस बाई R3 माइनस R2। अब R3 के एलिमेंट को R1 से सब्ट्रैक्ट करना है, कितना आएगा? 1 माइनस 1 बेटा कितना हो जाएगा? 0। कितना होगा? 0। अब देखिए R3 के एलिमेंट क्या है? a प्लस बी, और R2 के एलिमेंट क्या है? C प्लस ए। तो a से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका b माइनस सी। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? अब यही यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, a स्क्वायर से स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। जिसको नहीं समझ में आता भैया रफ पर कर लेना, एक हमने समझा दिया, एक खुद से कर लेना, क्या दिक्कत है? अब चलो आगे इसके चलते हैं। आगे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद क्या करते हैं हम? एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंड करेंगे किसके? C1 के अबाउट। C1 के अबाउट एक्सपेंड करेंगे तो ये देखो बेटा, ये वाला हाइट हो गया हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल हाइट हो गया। तो बचा क्या आपके पास? रिमेनिंग। रिमेनिंग क्या बचा आपके पास? डेल्टा इक्वल टू, यहाँ से बचा आपका a माइनस बी, और आपका बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा b माइनस सी, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है सभी को? बोलो है ना? अब इसके बाद क्या करेंगे? इसको एक्सपेंड नहीं करना भाई, अभी थोड़ा सा काम बाकी रह गया। चलो बताओ, a माइनस बी हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी, और सेकंड ब्रैकेट में a माइनस बी। बात समझ में आ रही कि नहीं? बोलो आया ना? इसी तरह क्या हो जाएगा आपका? देखिए यहाँ पर b माइनस सी, और ये क्या हो जाएगा? b प्लस सी, और सेकंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? b माइनस सी। b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैन बी रिटेन एज b प्लस सी एंड b माइनस सी। अंडरस्टूड एवरीवन? अब यहाँ से देखिए कॉमन ढूंढिए। चलिए कॉमन ढूंढिए। R1 से क्या कॉमन है? फर्स्ट रो से a माइनस बी कॉमन है। R2 से क्या कॉमन है? b माइनस सी कॉमन है। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम R1 एंड b माइनस सी फ्रॉम R2। तो भाई साहब कॉमन लेने के बाद क्या बचने वाला है वो लिखते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? a माइनस बी बाहर आ चुका है, b माइनस सी भी बाहर आ चुका है। अब इसके बाद बचेगा क्या बताओ? यहाँ से क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों? a प्लस बी बचेगा। देखते रहिए अच्छे से, a प्लस बी बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा? 1। यहाँ पर क्या बचेगा? b प्लस सी बचेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं है? बोलो हाँ या ना?
अब क्या करना बाकी रह गया बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना बाकी रह गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो चलो यही निपटा लेते हैं छोटे स्पेस में। डेल्टा इक्वल टू कितना आएगा, ए माइनस बी, बी माइनस सी, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, बी प्लस सी, और माइनस का आ जाएगा ए प्लस बी। चलिए अब इसके बाद ब्रैकेट एक्सपेंड कर लेंगे। तो ब्रैकेट एक्सपेंड करने पर क्या आएगा बच्चों, बताओ। ब्रैकेट एक्सपेंड करने पर कितना आएगा, बताओ 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 बताओ। क्या किया जाए, थोड़ा सा पेज को ऊपर कर देते हैं। चलो बताओ। डेल्टा इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा आपका ए माइनस बी, बी माइनस सी, और इसको ब्रैकेट एक्सपेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा भाई साहब बी प्लस सी, माइनस साइन का कर दो अंदर मल्टीप्लाई, ये आपका हो जाएगा ये। अब इसके बाद देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ कैंसिल हो रहा है, बी से बी कट गया। कटने के बाद क्या बचेगा बच्चों, डेल्टा इक्वल टू आ गया ए माइनस बी, बी माइनस सी, और सी माइनस ए। और यही आपको प्रूव करना था, देख लो क्वेश्चन में, ए माइनस बी माइनस सी माइनस बी, सी माइनस है। ठीक है, तो डरावने क्वेश्चन को हमने इजीली सॉल्व कर लिया। तो देख लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन कौन कौन सा अप्लाई करना है, कैसे सॉल्व करना है, एक बार घर में प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा, दोबारा नहीं भूलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है, बेहतरीन क्वेश्चन है, चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। डेल्टा इक्वल टू, डेल्टा इक्वल टू क्या है क्वेश्चन आपका, ए प्लस एक्स वाई, और ये हो जाएगा आपका जेड, एक्स ए प्लस वाई, और ये हो जाएगा बच्चों जेड, ये हो गया एक्स वाई ए प्लस जेड। अब मुझे बताइए, अब चलते हैं थोड़ा आरएचएस की तरफ। आरएचएस में दिया क्या है, क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, यहाँ पर देखिए क्या प्रूव करना है, ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो बताओ बच्चों, ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड कैसे आएगा, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने पर ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा, बताओ बच्चों, सब लोग देख के बताओ, जल्दी से बताओ। क्या हम बताओ, C1 C2 C3 यदि तीनों कॉलम को ऐड कर दें, दैट मीन C1 रिप्लेस बाय C1 प्लस C2 प्लस C3, ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दें तो क्या हमारा a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, सिंपल है। चलो अप्लाई करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो अप्लाई करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, a प्लस एक्स के साथ कौन कौन ऐड होने वाला है, y और z। तो चलो बताओ ऐड होने के बाद क्या आएगा, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा, तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में कौन कौन मौजूद है, देखो अच्छे से, x a प्लस वाई और जेड। इसको भी हम सीक्वेंस से लिख देंगे, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। सिमिलरली ये भी ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं, बोलो आया ना। केवल आपको C1 में ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना था, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना था, C1 प्लस C2 प्लस C3। बात समझ में आ गई। अब देखिए C2 के एलिमेंट को एट एजिट कॉपी पेस्ट कर दीजिए बिना किसी टेंशन के, ये हो जाएगा a प्लस वाई, ये हो जाएगा y, ये कितना हो जाएगा बच्चों, z हो जाएगा, ये कितना z, और ये कितना हो जाएगा a प्लस जेड। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बोलो हाँ या ना। अब यहाँ से देखिए बच्चों कॉमन क्या दिख रहा है, सबको कॉमन दिखा कि नहीं, देखिए C1 कॉलम में फोकस करिए, C1 कॉलम में फोकस करिए और कॉमन बताइए जल्दी से, टेकिंग कॉमन, जल्दी से देख के बताओ बच्चों क्या कॉमन, टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन है बच्चों, कॉमन है आपका a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम, कहां से कॉमन है, C1 से। कहां से कॉमन है बच्चों, C1 से। तो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा बच्चों, डेल्टा इक्वल टू आ गया आपका a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, आ गया भैया कॉमन। कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, बताओ बताओ, 1 1 1, यहां से आ गया y, और ये क्या है आपका a प्लस वाई, और ये y, नेक्स्ट जेड, जेड और a प्लस जेड, इतना सारा बचा हमारा डिटर्मिनेंट में। अब इसके बाद क्या करना है, हमको ए स्क्वायर लाना है। देखिए आधा आपका फाइंड हो गया, अब इसके बाद क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ ए स्क्वायर लाना है। तो ए स्क्वायर लाने के लिए क्या करेंगे, दो टू प्लेसेस में जीरो बनाना। तो जीरो बनाने का एक फिक्स रूल है, फिक्स रूल एकदम अच्छे से समझिए कि फिक्स रूल है। तो यहाँ से बताइए मुझे कि यदि हम R2 में से R1 को रिप्लेस कर दें, तो लिखिए R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस का R1, एक ट्रांसफॉर्मेशन ये अप्लाई कर दें। यदि R2 में R1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, बात समझ आ रही है। अब इसके बाद R3 वाले में देखिए एक ट्रांसफॉर्मेशन और अप्लाई करना है, तो R3 रिप्लेस बाय कितना हो जाएगा बच्चों, R3 रिप्लेस बाय कितना हो जाएगा, बताइए बताइए बताइए, R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस का R1,
R3 माइनस का R1। अब ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद बच्चों कितना आने वाला है बताओ, कितना आएगा, A प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, राइट। अब तो ये चलिए ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो में नो चेंज, वन वाई जेड, बात समझ में आ रही है। अब देखिए सेकंड रो में ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, R2 माइनस R1, तो R2 एलिमेंट क्या है आपका 1, R1 एलिमेंट क्या है 1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अब देखिए a प्लस वाई में y सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, a आ जाएगा। जेड में जेड को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो आया ना। अब यहाँ से देखिए 1 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, R3 रिप्लेस बाई R3 माइनस R1, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। y में y को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, a प्लस जेड में जेड को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, a आ जाएगा। अब इसको कर देना एक्सपैंड, एक्सपेंड कैसे करेंगे, C1 के अबाउट, किसके अबाउट एक्सपेंड करेंगे बच्चों, C1 के अबाउट, C1 के अबाउट एक्सपेंड करने पर रिजल्ट क्या आएगा बताओ, C1 के अबाउट एक्सपेंड करने पर रिजल्ट कितना आने वाला है बोलो, डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा आपका a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एक्सपेंड करने के बाद आपके पास बचेगा a 0 0 a। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना बाकी रह गया है, सिंपल क्वेश्चन खत्म होने वाला है, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस का 0। अब देखिए ए स्क्वायर में 0 सेपरेट करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों बताओ, आंसर आने वाला है ए स्क्वायर ही आएगा सर, ए स्क्वायर हो गया ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यही आपका क्या हो गया बच्चों, राइट आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया, राइट आंसर, यही प्रूविंग करना था, देख लो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है भाई साहब, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है देखो, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है अच्छे से देख लो पहले, देखो देखो अगला क्वेश्चन क्या है बताइए। अब इस क्वेश्चन में कैसे प्रूव करेंगे, चलिए लेट कर लेते हैं, डेल्टा इक्वल टू, एकदम इत्मीनान से आराम आराम प्रूव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं। पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लो कि प्रूविंग क्या करना है, तभी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर पाएंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपको अप्लाई कैसे करेंगे, आरएचएस को देख करके। तो आरएचएस में क्या जरूरत है, एक्स प्लस टू ए, पहला काम क्या है कि एक्स प्लस टू ए कैसे आएगा, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करे, सिंपल है, C1 रिप्लेस बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। अब धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। तो आरएचएस को देखो, देखने के बाद पता लगाओ कि एक्स प्लस टू ए आएगा कैसे, एक्स और ए को जोड़ना पड़ेगा तभी आपको आएगा एक्स प्लस टू ए। बताइए ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट कॉलम में चेंज करना है, तो ये हो गया एक्स प्लस टू ए, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, एक्स प्लस टू ए आ जाएगा, बात समझ में आ रही है, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, एक्स प्लस टू ए आ जाएगा, बात समझ में आ रही है सभी को। सेकंड कॉलम में नो चेंज, कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ए एक्स ए, ये आपका क्या हो जाएगा ए, और ये क्या हो जाएगा एक्स, बात समझ में आ रही। अब देखिए C1 से कॉमन दिख रहा है, सभी को दिखा कि नहीं कॉमन, बोलो दिखा कि नहीं। अब यहां से लिखेंगे टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन एक्स प्लस टू ए, एक्स प्लस टू ए फ्रॉम C1, फ्रॉम C1 से भाई साहब कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद कितना बचेगा बच्चों, एक्स प्लस टू ए आ गया कॉमन, एक्स प्लस टू ए आ गया कॉमन बाहर, तो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, वन 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 ए, और ये आपका एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए, और ये क्या हो जाएगा एक्स। अब कॉमन लेने के बाद यहाँ पर देखिए आपको क्या प्रूफ करना है, एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए आएगा कैसे, एक्स में यदि ए को सब्ट्रैक्ट कर दे तो यहाँ से देखिए ट्रांसफॉर्मेशन आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि R2 में R1 को यदि सब्ट्रैक्ट कर दें तो एक्स माइनस ए आ जाएगा, सिंपल है। अभी आपको एक और एक्स माइनस ए चाहिए, तो यहाँ से क्या लगाएंगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन और अप्लाई करेंगे, R3 रिप्लेस बाई R3 माइनस का R1, R3 रिप्लेस बाई R3 माइनस का R1। चलिए ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद देखते हैं क्या होता है, चलो आओ देखो, एकदम आराम से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, तो 1 a और ये a हो जाएगा, बात समझ में आ रही। सेकंड रो में ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है R2 माइनस R1, क्या अप्लाई करना है, R2 माइनस R1, तो देखिए R2 एलिमेंट 1 है, R1 एलिमेंट 1 है, 1 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा, बात समझ में आ रही। अब देखिए करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, R2 के एलिमेंट क्या है, x है, R1 के एलिमेंट क्या है, a है, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस ए, बात समझ में आ रही। a में a को सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हो जाएगा 0, सिंपल है। अब देखिए R3 एलिमेंट, यहाँ पर देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको अप्लाई करना है, R3 माइनस R1, तो R3 एलिमेंट 1 है, R1 एलिमेंट भी 1 है, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 0।
ए माइनस ए कितना हो जाएगा 0, यहां से कितना आ जाएगा x माइनस ए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बोलो। अब देखिए C1 के अबाउट एक्सपेंड कर देंगे, C1 के अबाउट एक्सपेंड कर देंगे क्योंकि C1 के अबाउट ही आपको 2 जीरो दिख रहे हैं। ठीक है, तो एक्सपेंड करेंगे तो ये आपके पास 4 एलिमेंट बचेंगे। तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, बताओ बच्चों। 4 एलिमेंट बचेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू एक्स प्लस 2a। और ये 4 एलिमेंट आपके कौन कौन से बच गए, x माइनस ए, 0 0 x माइनस ए। अब क्या करना रह गया, एक्सपेंड, एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आएगा बच्चों, x प्लस 2a। और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, x माइनस ए का स्क्वायर, माइनस का 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, कोई कोई चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये आ गया आपका रिजल्ट और यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन में देख लीजिए क्या प्रूव करना था, x प्लस 2a ब्रैकेट में x माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन में प्रूव करना था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2009 और 2011 में आया हुआ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं अच्छे से। देखने में डरावना लग रहा है बट डरने का नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 2x, और ये भी क्या है बच्चों 2x। ये हो गया 2x, x प्लस 4, ये हो जाएगा आपका 2x, 2x 2x x प्लस 4, राइट। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन लिखने के बाद आपको देखना है कि प्रूविंग क्या करना है। प्रूविंग करना है 5x प्लस 4। तो 5x कैसे आएगा, 5x कैसे आएगा, यदि हम C1 और C1 C2 C3 को ऐड कर दें तो 2x कितना हो जाएगा 4x, 4x में x ऐड करेंगे 5x, 5x प्लस 4। तो यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, C1 रिप्लेस बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे कितना आएगा बच्चों बताओ। ये हो जाएगा भाई साहब 5x प्लस 4, कितना हो जाएगा 5x प्लस 4। इस ये एलिमेंट भी करेस्पॉन्डिंग ऐड करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 5x प्लस 4। ये भी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 5x प्लस। अब तो बात समझ में आने लगी होगी धीरे धीरे। स्टार्टिंग में देखिए कुछ ट्रांसफॉर्मेशन समझ में नहीं आता है, धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बुक के तो क्वेश्चन इजिली सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ये आपका 2x है, ये भी क्या है 2x है, और ये क्या है x प्लस 4। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं बोलो हाँ या ना। अब इसके बाद कॉमन क्या दिख रहा है आपको, देखिए सभी लोग कॉमन देखिए, टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन 5x प्लस का 4, टेकिंग कॉमन 5x प्लस 4 फ्रॉम, कहाँ से कॉमन है C1 से, क्या कहाँ से कॉमन है बेटा C1 से। तो डेल्टा इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 5x प्लस का 4 आ गया कॉमन बाहर। बाहर आने के बाद आपका क्या बचेगा बताओ, 1 1 1, क्या बचेगा 1 1 1। और यहाँ से क्या बचेगा 2x, x प्लस 4, ये हो जाएगा आपका 2x, ये कितना हो जाएगा बच्चों 2x, और ये कितना हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका 2x, और ये क्या हो जाएगा x प्लस 4। बात समझ में आ गई कि नहीं बोलो हाँ या ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको कि नहीं बोलो। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं बच्चों बताओ, इसके बाद क्या करने वाले हैं बताइए। अब मुझे बताइए कि x माइनस 4 कैसे आएगा, यदि हम सी, ये कौन सा है फर्स्ट रो है, ये आपका सेकंड रो है। फर्स्ट रो में सेकंड रो को सब्ट्रैक्ट कर दे तो यहाँ से लिखिए R1 रिप्लेस बाई R1 माइनस का R2, R1 रिप्लेस बाई R1 माइनस का R2। यदि R1 में R2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x में x माइनस 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, x माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है बात समझ में आ रही। अब R1 में R3 को सब्ट्रैक्ट कर दे। अब यहाँ से लिखिए R2 रिप्लेस बाई R2 रिप्लेस बाई R2 रिप्लेस बाई R2 माइनस R2 माइनस R3, R2 रिप्लेस बाई R2 माइनस R3। चलिए करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, कितना आएगा 5x प्लस का 4, 5x प्लस का 4। अब देखिए R1 में R2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। 2x माइनस ये करेंगे तो कितना आ जाएगा x माइनस का 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2x में 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा। यहाँ तक कोई समझ में प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी सभी को। अब इसके बाद देखिए R2 में R3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब x माइनस 4 में ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना बोलो, कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा बोलो बोलो बोलो, कितना आएगा। अब देखिए यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, करेक्शन कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगाना है आपको, देखो बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअल में लगाना है आपको
ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, क्या बताओ, क्या अप्लाई करेंगे? R2 रिप्लेस बाई R2 माइनस का R3, यही सेम रहने देते हैं। चलिए अप्लाई करेंगे, क्या आएगा बताओ। x माइनस फोर में इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस एक्स, कितना आएगा, 4 माइनस एक्स। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी कितना आएगा, x माइनस का 4, कितना आ जाएगा, x माइनस का 4। ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 2x, और ये कितना हो जाएगा, x प्लस 4। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई। ट्रांसफॉर्मेशन वही अप्लाई करना है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं करने वाला है, ठीक है। अब चलिए एक्सपैंड कर देते हैं। एक्सपैंड करने पर देखिए क्या आएगा, C1 के अबाउट एक्सपेंड करना, तो C1 के अबाउट एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, जल्दी से बताओ बच्चों। एकदम प्रूविंग होने वाला क्वेश्चन, बस थोड़ा सा देर रह गई। डेल्टा इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ बच्चों, 5x प्लस का 4, और यहाँ से देखो एक्सपेंड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, x माइनस का 4, 0, 4 माइनस का x, और ये आ जाएगा x माइनस 4। बात समझ में आ रही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डेल्टा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5x प्लस का 4, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस का 0, क्योंकि 0 में आप 4 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। अब देखिए फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा, डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा 5x प्लस का 4, और सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा आपका x माइनस 4 का स्क्वायर, और यही आपको प्रूव करना था, यही आपको प्रूव करना था। LHS इक्वल टू RHS। अंडरस्टूड एवरीवन। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। लाइव क्लास बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है 1 जुलाई से, तो सभी लोग क्लास कंटिन्यू करते रहिए।